स्वागत है आपका रोटी न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त मैं मंगलोर विधानसभा में गुरुकुल नाच रहा था। राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में इस वक्त में मौजूद और 121वीं चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। किसान कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है और जानना चाहेंगे किस तरह का क्या कार्य था, किस तरह का कार्य करना चाहते हैं। और मंगलोर विधानसभा को लेकर देखा गया हाजी और काजी दो ही प्रकरण यहाँ पर रहे हैं आज तक। नहीं, जनता से क्या कहते हैं किसान कार्यकर्ता जी, क्या कहेंगे आज चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई, क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़ा ही महान दिन है। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में हम चौधरी साहब की जयंती के रूप में मनाते हैं जी। सर, जैसे देखा गया है कि मंगलोर विधानसभा में कहीं ना कहीं जो हमारे वर्तमान विधायक थे उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मंगलोर उपचुनाव की तैयारी हो गई है। क्या आपकी पार्टी मंगलोर उपचुनाव में क्या प्रदर्शन करेगी? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे बीच के जो प्रतिनिधि विधायक जी गए हैं उनका मुझे बड़ा ही दुख है। हमारी पूरी पार्टी को बड़ा दुख हुआ कि बीच में हमारे ऐसे प्रतिनिधि को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती। और रही बात अब उपचुनाव की, हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपनी तरफ से अब की बार और मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। और जो तीसरा विकल्प है इंडिया, और हमारे नेता जो युवा है, युवा और किसान मजदूरों की बात करते हैं, सबको साथ लेके। और विकल्प भी जरूरी है। देखो, जब तक विकल्प नहीं होगा, जब तक तीसरा विकल्प नहीं देखोगी जनता, तो जब तक विकास नहीं होगा। आज मंगलोर में कोई विकास नहीं, धरातल पे विकास धरातल पे उतरना चाहिए ना। बोलने में करने में तो कथनी करने में तो बड़ा अंतर होता है। मतलब आपकी पार्टी का भी प्रत्याशी जो भी आएगा विकास कार्यों पर चुनाव लड़े, हमारे लिए हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे चौधरी साहब का सबसे बड़ा जो वो है मोटिव है वो युवाओं के लिए है। युवाओं जो आज बेरोजगार है, अब आप क्रांति, अभी गवर्नमेंट के आप क्रांतिवीर पे ही देख लीजिए, क्रांतिवीर की भर्तियां हुई। हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए क्रांति के, क्या उन्हें अधिकार नहीं, पूरा सैन्य सम्मान मिले? उन्होंने भी तो देश के लिए जान दी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, युवा तो तरफ है, किसान भी तरफ है, छोटा व्यापारी भी तरफ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरा मन बना। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज चौधरी चरण जी की आपने 121वीं जयंती मनाई, क्या कहेंगे? ये भाई किसानों का दिवस है। इस दिवस पर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो सन 1900 में जेल गए, उसके बाद 77 में इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा के सब जो जितने भी इंदिरा गांधी विरोधी नेता थे वे, उन्होंने सब जनता दल बनाया। जनता दल से वे जेल में रहते चुनाव लड़े सभी नेता, और वे विजय भी हुए। विजय होने के बाद उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार का गठन किया। मोरारजी देसाई इसमें प्रधानमंत्री बने और उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री, और साथ साथ गृह मंत्रालय का उन्हें पद दिया गया। उसके उपरांत मोरारजी देसाई की आर्थिक नीति के कारण, किसानों विरोधी नीति के कारण चौधरी चरण सिंह ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में जो इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन दिया और उनकी सरकार चौधरी चरण सिंह की मनवाई। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री एक माह ही रह पाए थे। जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था खेत और खलियान से होके गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा गया है किसान परेशान है। किसान तो परेशान रह गए। ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। किसान इन सरकार को पैसा दे नहीं सकता। पूंजीपति पार्टी को पैसा दे रहे, चुनाव लड़ रहे, उसी के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। जो पूंजीपति पार्टी जो है पैसा दे रही है उसी से चुनाव लड़ रही है। आज किसान का जो भुगतान नहीं कर रहे, गन्ने का जो रेट खोल रहा है इन्होंने, जो अब तो पिछले रेट पे जो गन्ना डाला जा रहा है उसी के पैसा जो थोड़ा बहुत आया पिछले साल के अनुसार ही। इस साल ये लोग घोषित किया, चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। ये 25 रुपए किसान का बढ़ा, 25 रुपए मिल से लेकर जो सीधे चुनाव में लगाओगे, तो इनकी बहुत बड़ी नीति है जो किसान को नहीं देंगे, ये उद्योगपतियों को देंगे। चलिए ठीक है, अभी और से भी बात करते हैं। अभी यहाँ पे मौजूद है और क्या कहते हैं कि किसान जो आज बेहाल परेशान है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट तक तय नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहते हैं जान लेते हैं। युवा नेता युवा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। जी, क्या कहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार उत्तराखंड की और देश में सेंटर में जो सरकार है वो दोनों ही सीरियस नहीं है किसानों के मुद्दे को लेकर। और यहाँ जो गन्ने का रेट है, आप भुगतान किस बुनियाद पे करेंगे,
पिछले भुगतान पेंडिंग है। इकबालपुर मिल का तो बहुत सारा भुगतान पिछले साल का भी पेंडिंग है, उससे पिछले साल का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसान धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसी न किसी के आश्वासन पे घर चले जाते हैं। ये सीधी सादी कौम होती है किसानों की, उसमें किसी मजहब किसी जाति के लोग हों और ये लोग उनके आश्वासन पे घर चले जाते हैं और फिर उनको उन्हीं की बात पे वोट दे देते हैं और उसके बाद फिर उनके समस्याओं का समाधान निराकरण नहीं होता। तो ये बड़ी दुख की बात है और इसके लिए हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, इसके लिए सामने आने की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर, जैसे सरकार भी कह रही है कि हर मिल 14-14 दिन का भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन किस उस पर भुगतान कर रहे हैं जब गन्ने का रेट ही तय नहीं हो, तो भुगतान किस तरह कर रहे हैं? पिछले रेट पे भुगतान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाकी का जो पैसा अगर कुछ बढ़ेगा, अगर गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा तो बाकी का पैसा एरियर्स के रूप में बाद में आएगा। ऐसा कुछ हमारे सुनने में आया है। अगर ऐसा भी है तो भी किसान का पैसा इतने दिन तक रोकने का क्या मतलब है कि जो एरियर्स के रूप में बाद में आएगा, यानी साल भर बाद आएगा फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि आपका आधा पिराई सत्र हो चुका है, दिसंबर पूरा होने को आ गया, अभी तक आपने रेट ही तय नहीं किया, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप रेट तय नहीं कर पा रहे? या तो आप किसी उद्योगपति को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर किसी चीज़ का रेट तय नहीं होता तो मार्केट में उसको बेचेंगे कैसे? और उद्योगपति अगर कोई चीज़ लेके आता है तो उसका पहले रेट तय करता है, उसके बाद उसको मार्केट में उतारता है, क्या ऐसा कुछ होता है सर किसानों के साथ? ऐसा किसान, मैंने आपसे पहले भी कहा, किसान सबसे भोली भाली कौम है, वो किसी धर्म और किसी जाति के हों, ये तो सबकी बातों में आ जाते हैं। अपनी मेहनत करते हैं, कभी नुकसान होता है तो सरकार इनकी तरफ देखती नहीं है। अभी आप करें, डिमांड करें कि वो उनके गन्ने का रेट तय करें। सर, एक चीज़ और जानना चाहें, मंगलौर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? मंगलौर विधानसभा में देखा गया हाजी और काजी, इसके अलावा कोई तीसरा प्रकरण अब तक सामने नहीं आया है, क्या कहेंगे इसके लिए? हाजी और काजी की मोनोपोली सिर्फ इसीलिए है कि कोई तीसरा आदमी सामने निकल के नहीं आ पा रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनके होते हुए। तो मैंने पिछले चुनाव में हिम्मत की तो कुछ लोग साथ जुड़े, आहिस्ता आहिस्ता इस कारवां को लेके आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मंगलौर के लोगों को ये बात समझ में आएगी कि इनसे बाहर निकल कर भी दुनिया है और हम राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले इस इलेक्शन में ही ये बात साबित करके दिखाएंगे। मंगलौर विधानसभा विकास के मामले में मानी जाए तो बहुत पीछे मानी जाती है, क्योंकि मंगलौर में स्कूल बना दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसमें टीचर उपलब्ध नहीं कराए जाते। एक दूसरे की लाग में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हाजी सरवत ने स्कूल बना दिया तो निजामुद्दीन साहब उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं आने देंगे। निजामुद्दीन साहब ने कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ बना दी, वैसे तो उन्होंने कुछ आज तक बनाया नहीं, लेकिन अगर बना दी तो हाजी साहब के जो घर वाले हैं, हाजी साहब के जो लोग हैं, वो उसमें कुछ काम आगे नहीं होने देंगे। तो एक दूसरे की लाग में और एक पर्सनल एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये लोग जनता की बलि चढ़ाते आए हैं और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप मतलब चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब भी कोई आदमी कोई नई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो इस उम्मीद में करता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो जाहिर सी बात है पार्टी जिसका भी नाम तय करेगी आपसी मशवरे से हम उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अगर मेरे नाम पे मोहर लगती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। विकास के मामले में किस तरह करेंगे, किस तरह कार्य विकास की स्थिति रहेगी आपकी? क्या कहेंगे कि विकास होना चाहिए, नहीं चाहिए, या पहले से जिस तरह चलता हुआ आ रहा है 70 सालों में ऐसे चलता रहना चाहिए? ऐसा क्यों चलता रहना चाहिए? जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन हर चीज़ में होगा। परिवर्तन सिर्फ सत्ता में नहीं होगा, परिवर्तन सिर्फ विधायकी में नहीं होगा, चेहरे में नहीं होगा, पार्टी में नहीं होगा, परिवर्तन सड़क पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली व्यवस्था, अच्छी सफाई व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी रोजगार व्यवस्था और अच्छी हेल्थ केयर अस्पतालों की व्यवस्था, ये सब में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे यहाँ पर खेल कूद के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र सरकारी खर्चे पर बनना चाहिए। गरीब आदमी सरकार कहाँ से उस नशा मुक्ति केंद्र के पैसे भरेगा? स्मैक के डीलरों का कारोबार पूरे जोर पर चल रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। नशा मुक्ति अभियान सरकारें चलाती आई हैं मगर उसमें कोई खास उसका हल नहीं निकलता है। तो ऐसे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को जागरूक करें और सरकार की जो कमियां रही हैं और जो यहाँ के लोकल विधायकों की कमियां रही हैं उनको जनता के सामने लेकर जाएं। सर, मंगलौर में एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें भी कुछ सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उसमें सुविधा इसलिए नहीं कि कोई छोटा सा हॉस्पिटल है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मंगलौर की जनता को हॉस्पिटल बड़ा मिलना चाहिए। लंढौरा रोड पर एक रोज मैं अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा था और एक घोड़ा बुगी के अंदर एक सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी मेरे सामने, बिल्कुल 3 आदमी इंजर्ड हुए और जो सेंट्रो कार का ड्राइवर था वो भी इंजर्ड हुआ, यानी 4। मैं उन चारों को गाड़ी में डाल के शाम को 4 बजे अस्पताल पहुंचा तो वहाँ ना डॉक्टर था ना कंपाउंडर। ये हालत है हमारे अस्पतालों की। और ये 40 साल से एक साहब विधायक रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, आप दूसरे साहब जो हैं वो भी 2 टर्म रह चुके, 1.5 टर्म रह चुके। उसके बाद में 15 बेड का अस्पताल है 1 लाख की आबादी के वास्ते। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं पेशेंट्स को। जो केस ख़राब हो जाते हैं उन केसेस को लेकर कहाँ जाया जाए इसका कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि जो केस ये लोग ख़राब कर देते हैं उसे कोई सुधार भी नहीं सकता। तो इतनी बुरी सिचुएशन है। एक MBBS डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो अक्सर अपनी ड्यूटी पर नहीं मिलती हैं,
और वहाँ एक्सरे की सुविधा कुछ ऐसी खास नहीं है। टेस्टिंग की सुविधाएं जो हैं वो कुछ बेसिक बीमारियों की हैं, जो मेजर बीमारियां हैं उनके लिए टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। आँखों के नाम पे वहाँ पर है, ऑप्टिशियन बैठे हुए हैं, लेकिन कोई डॉक्टर कुछ नहीं है वहाँ पर। नर्सिंग की सुविधा नहीं है। इमरजेंसी के अंदर सिर्फ एक बेड पड़ा हुआ है। अब 4 लोग इंजर्ड हो गए हैं तो 4 को कहाँ लिटाएंगे, बारी बारी से इलाज करेंगे, यानी 3 बैठे हुए तड़पते रहेंगे इतनी देर तक जब तक एक का इलाज नहीं होता। तो ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, जनता परेशान है, लेकिन मजबूरी में इन लोगों को वोट इसलिए करती आई है कि जाति और धर्म के नाम पर भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट देने का काम करते हैं। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज और जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उस सरकार में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत सारे काम किए, हालांकि कुछ लोगों की अंदरूनी साजिशों की वजह से वो बहुत लंबे समय तक उस पद पर नहीं बने रह सके, लेकिन उन्होंने जितना भी समय वहाँ पर व्यतीत किया, उस समय के अंदर जितना कार्य किया है वो वाकई देखने योग्य है, जानने योग्य है और आज की नई नस्ल को उनके बारे में पढ़ना और जानना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पूरा मन बना चुकी है, मंगलौर विधानसभा में विकास को लेकर, मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और घर घर जाकर जनता को समझाने का कार्य भी करेगी। इसी के साथ रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में शाम सुंदर।